हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी जो हालात हैं या जो टेंडेंसीज है, सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत अभी हैं, ये जितने भी लोग हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो रियली काफ़ी एक आई ओपनर का काम करेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने। एक स्कूल था, उस स्कूल में क्लास 5 की जो टीचर थी, क्लास टीचर थी, उनका नाम मिस मरियम था। उनकी एक फितरत थी, बच्चों को लुभाने की एक फितरत थी। जब भी वो क्लास में इन करती थी तो एक ऐसा एटीट्यूड होता था, एक इतना खुशगवार, एक उनका चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो कहती हुई इन करती थी, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई लव यू एंड वेलकम, आई लव यू ऑल। ये उनके जबान, ये मेन जो ये था। अब बच्चे भी रिस्पॉन्ड उसी प्रोपोर्शनेट में करते थे और जाहिर सी बात है बच्चे तो करेंगे ही, उनके स्टूडेंट्स। आई लव यू ऑल, दिस इज द पंच लाइन। उनके लिए वो पंच लाइन हुआ करती थी। खैर क्लास 5 की वो क्लास टीचर थी मिस मरियम, हमेशा ये करती थी। लेकिन जब वो क्लास चलता था तो उसमें एक बच्चा जो है उनकी आंखों में खटकता था हमेशा। लास्ट बेंच पर बैठा हुआ बच्चा, उस बच्चे का नाम जीशान था। जब भी उस बच्चे को देखती वो तो पता नहीं क्यों, वो तो आई लव यू ऑल बोला करती थी, लेकिन इनफैक्ट उस बच्चे को वो पसंद क्यों नहीं आती थी। बिखरे हुए बाल, एक अजीब तरह की दुनिया में, ऐसा लगता था कि वो बच्चा कहीं और खोया हुआ है, किसी और दुनिया में। धीरे धीरे करके अब वो बच्चा मिस मरियम के हर टॉपिक का एक सेंट्रल कैरेक्टर हो जाया करता था। जब भी कोई बात होती, अगर किसी को समझाना होता तो उसको पॉइंट आउट करके कहा जाता और बच्चे हंसते। उसकी बेवकूफाना एक्टिविटीज पर वो हमेशा का रूटीन बन गया। कोई भी क्वेश्चन खत्म होता था कि देखो सब बच्चों, अब मिस मरियम कहती भी थी, देखो सब बच्चों को तो आता है लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं आएगा। जब जीशान को खड़ा किया जाता था तो इनफैक्ट वो उसका जवाब नहीं दे पाता था और बच्चे फिर खुशी में, बच्चे को क्या चाहिए, एक दूसरे को हुडिंग चाहिए, बुलिंग चाहिए, यही चीज चाहिए होता है ना। वो चीज इंजॉय करते थे बच्चे। और वो बच्चा बेचारा जीशान जो है उसी मासूमियत से धीरे धीरे करते करते ग्रेजुअली जब क्लास चलता गया उसकी सिचुएशन और खराब हो, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे, कुछ का कुछ। अब मिस मरियम को उसके इस एटीट्यूड से, इर्रेगुलर और उसका एक अजीब व गरीब बिहेवियर से उनको काफी इरिटेशन होने लगा उस बच्चे से। अब वो कहती भी थी कि एग्जाम होगा ना तो तुम जरूर फेल करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी सेंस नहीं है तुम्हें। और मिस मरियम उस जीशान को कहती थी कि तुम्हें कुछ भी सेंस नहीं है, हाउ टू वेयर अ ड्रेस, हाउ टू अपने दोस्तों के साथ कैसे रहा जाता है, ये तक तुम्हें नहीं आता। तुम बिल्कुल कंप्लीटली बेवकूफ हो, तुम्हें कैसे रहना चाहिए था ये तक पता नहीं है। तुम्हारा ड्रेस गंदा है, तुम्हारे बाल बिखरे हुए। हजार तरह की तनकीदें उस बच्चे पर कि वो बच्चा का एटीट्यूड। अब और से इस चीज को कोरिलेट करेंगे अभी की सिचुएशन से। आई रिक्वेस्ट यू, आप कोरिलेट करेंगे बाद में जो हम हजार तरह की जो घड़ियाली आंसू रोते हैं ना, उसको आज के हालात से आप रिलेट करके हमारी इस वीडियो को आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक जरूर वॉच करेंगे। खैर एग्जाम का टाइम आया। एग्जाम का टाइम जब आया ना तो वो बच्चा फेल कर गया मीन्स काफी मार्जिनल इससे वो पास किया। रिपोर्ट कार्ड जब वो बनाया मिस मरियम ने, उस बच्चे का, जीशान का रिपोर्ट कार्ड बनाकर ऑफिस में पेश किया गया तो वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने बुलाया मिस मरियम को और कहा कि मिस मरियम, 1 साल की मेहनत के बाद भी इस बच्चे में, जीशान में कुछ तो प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है, सही है, बट कुछ तो दिखनी चाहिए। हम इसके गार्जियन को क्या जवाब देंगे? कुछ भी नहीं है कोई। उन्होंने तो मिस मरियम ने कहा कि मैडम, इसमें, इस बच्चे में वो एटीट्यूड कुछ भी है ही नहीं है। वो क्लास का सबसे वर्स्ट जो है वो लड़का है, इसमें कुछ भी सेंस जरा सा भी नहीं, पढ़ने पर जरा सा भी इंटरेस्ट इसका नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लाख मेरी मेहनत के बावजूद इसका ये नतीजा है, इसका ये रिजल्ट है। ये बहुत मैंने किया।
कोशिश किया। खैर हेडमिस्ट्रेस ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। नेक्स्ट डे जब वो क्लास आती हैं तो अपने यूजुअल वे में कहती हैं आई लव यू ऑल, लेकिन पता तो है कि किससे उनको नफरत हो चुकी है। तब तक हेडमिस्ट्रेस क्या करती है, उसके प्रीवियस रिपोर्ट जो है क्लास 4 की बेंच पर, उनके टेबल पर लाकर क्लास रूम में वो रख देती हैं। जब वो उसको रिपोर्ट क्लास 3 और 4 की लाकर रख देती हैं, जब वो पलटती हैं उस रिपोर्ट को क्लास 4 की, तो देखती हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये बच्चा जो है, पहले वो क्लास 3 की देखती हैं, वो तो देखती हैं कि मार्वेलस, हर जगह लिखा हुआ जबरदस्त कि वही ज़ीशान क्लास का टॉपर है और बहुत बड़ी चीज उसमें है। वो चौंकती हैं। तो क्लास 4 का जब खुलती हैं तो उनको एक अजीब सा लगता है। क्लास 4 में भी लिखा हुआ है और क्लास 4 के इनिशियल में लिखा हुआ है कि इनकी माँ जो है वो कैंसर की पेशेंट्स हैं। इस ज़ीशान की माँ कैंसर की पेशेंट है। उसके बाद ये बच्चा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। धीरे धीरे कुछ महीने के बाद लिखा हुआ है कि इनकी माँ का डेथ हो चुका है, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, इस बच्चे को ज़रूरत है। उसके बाद से आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, ज़ीशान का परफॉर्मेंस धीरे 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 करते 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 घटता गया वो, और घटते घटते वो 0 चला आया। इसको क्लास टीचर, किसी भी क्लास टीचर ने नोटिस नहीं किया। जो बच्चा क्लास 3 का टॉपर है, क्लास 4 का टॉपर है, क्लास 5th में आते आते वो बिल्कुल 0 हो जाता है। नेक्स्ट डे जब उन्होंने पढ़ लिया उसको, तो वो छुट्टी का टाइम मिलता है ना, पढ़ने का वक्त। नेक्स्ट डे जब वो रिपोर्ट को उन्हें पढ़ा और जब आई वो, तो उसके बाद उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे, कंटिन्यूस आंसू बह रहे थे। और अब ज़ीशान को लेकर उनके वो एटीट्यूड कंप्लीट चेंज हो चुका था। वो इस तरह का चेंज हो गया था कि वो उससे प्यार से बातें करती, उसको समझाती, इवन कि जब उसको अपने पास बुलाती, जानने के बाद कि इसकी माँ नहीं है, जानने के बाद अब उसको जो क्वेश्चन वो नहीं भी जानता था उस क्वेश्चन को भी वो बताती, और धीरे धीरे करके उसमें वापस उस कॉन्फिडेंस को उन्होंने लाया। और लाने के बाद जब क्लास से वो पास आउट होने लगा, बच्चा वहाँ से निकलने लगा, तो अगेन वो टॉपर हुआ। जब विदाई का, फेयरवेल का समारोह हो रहा था, तो सब बच्चों ने अपने अपने क्लास टीचर को लाकर गिफ्ट दिया। ज़ीशान ने भी एक बोसीदा सा, एक मीन्स बेकार, एक मीन्स नॉट सो लुकिंग गुड इन कंपेरिजन टू द अदर गिफ्ट्स, वो उतना अच्छा नहीं था। तो सब बच्चे हंस पड़े देखकर कि उन्होंने श्योर कर लिया कि ये तो ज़ीशान का ही गिफ्ट, डेफिनेटली ये ज़ीशान का ही गिफ्ट होगा ही होगा। तो मिस मरियम ने सारे गिफ्ट को बाईपास करते हुए उस ज़ीशान के गिफ्ट को उठाया उन्होंने, क्योंकि ये फेयरवेल का टाइम था। जब उस ज़ीशान के उस गिफ्ट को खोलती हैं वो, तो देखती हैं कि उसमें परफ्यूम की आधी शीशी और एक हाथ का ब्रेसलेट जिसकी कुछ मोतियां झड़ चुकी थी, दोनों चीज़ें थी। उन्होंने उसको अनरैप किया, खोला, और खोलने के बाद वो अपने हाथ में उन्होंने पहन लिया उसको, उस ब्रेसलेट को, परफ्यूम को उन्होंने अपने पास छिड़का। तो वो ज़ीशान बच्चा जो है मिस के पास, मिस मरियम के पास आता है और कहता है, मिस आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ की खुशबू आ रही है, बिल्कुल हमारी माँ की खुशबू आ रही है। उन्होंने उसको हग कर लिया, और आप इस चीज़ को रिलेट करेंगे, उन्होंने उसको हग कर लिया और वो बच्चा भी रो पड़ा। अब मिस तो खैर, मिस मरियम कंटिन्यूस रो ही जा रही थी उसकी इस हालत को देखकर। खैर वक्त बीतता चला गया, सब लोग, बच्चे अपने अपने जगह पर निकल गए, ज़ीशान भी पास आउट करके कहीं गया। लेकिन ज़ीशान का हर साल उनके नाम एक लेटर हमेशा आया करता था, हमेशा ये शेड्यूल बना हुआ था, हमेशा आया करता था। वक्त और लम्हा को गुजरते वक्त लगता है। एक बार वक्त एक ऐसा आया कि जाहिर सी बात है कि मिस मरियम जो थी वो रिटायर कर चुकी थी, और वो भी अपना ज़ीशान अपनी दुनिया में मगन हो गया था।
लेकिन आमद व रफ्त का जरिया हमेशा था। एक बार उनको एक खत मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि डियर मैम, फलां तारीख को हमारी शादी है और जब तक आप नहीं आएंगी हम शादी नहीं करेंगे। ये प्लेन का टिकट भी आपका आने और जाने का इसमें हम लगा देते हैं। लास्ट वो लिखता है, फ़कत आपका स्टूडेंट्स डॉक्टर ज़ीशान अहमद। इतना सुनना और पढ़ना था कि उनकी आंख से अगेन वो रोने लगी कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब वहाँ जहाँ पर फंक्शन था, जहाँ पर शादी थी, वो शादी में सब लोग इंगेज थे। इवन के काजी पहुँच गए, सारे के सारे शहर के टॉप मोस्ट जितने भी डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, बिजनेसमैन थे, एलिट क्लास के लोग थे, सब के सब पहुँचे हुए थे। शादी का ऑलमोस्ट फंक्शन होने ही वाला था, लेकिन ज़ीशान की निगाहें बार बार गेट की तरफ थीं और इधर मरियम ने अपने हस्बैंड से इजाज़त लेकर उस शहर को जाना मुनासिब समझा जहां ज़ीशान ने जहां का एड्रेस दिया था। लेकिन वो लेट हो चुकी थी। उनको लगा कि अब लेट हो जाने के बाद तो अब लग रहा कि वहां का सारा फंक्शन खत्म हो चुका होगा। लेकिन जब वहां वो पहुंचती हैं तो सब लोग हैं, सारे लोग हैं, फंक्शन रुका हुआ है और ज़ीशान जो है बार बार गेट की तरफ देखता है। जब वो देखता है कि मिस मरियम आती हैं, दौड़ के आता है, ज़ईफ हो चुकी थी, उनको हक करता है और हाथ पकड़कर उनको स्टेज पर ले जाता है और कहता है कि माइक लेता है, कहता है, डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग को हमेशा एक इंतज़ार रहता था ना कि हमारी माँ कहाँ है। आज हमारी माँ आ गई हैं। अब यही वो माँ है हमें, जिन्होंने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। उसके बाद वो सारा का सारा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है उनकी मौजूदगी में और मिस मरियम भी काफ़ी रो पड़ती हैं। माय डियर व्यूअर्स, आज की सोसाइटी में क्या हमारे आसपास हजारों ज़ीशान इस तरह के नहीं पड़े हुए हैं? हजारों ज़ीशान इस तरह के पड़े होंगे। फ़कत है हम लोगों को ज़रूरत है, मिस मरियम बनने की ज़रूरत है। हम लोगों को उसके फीलिंग को समझने की ज़रूरत है। सुशांत सिंह राजपूत जिस हालात से गुजर रहे थे, अभी जो रिसेंट उनके साथ जो वाक़या हुआ, अगर उनके आस पास रहने वाले लोग उनके दर्द को समझ पाते या जिस इंडस्ट्रीज में वो काम कर रहे थे उनके उस दर्द को समझ पाते तो शायद आज इस अंजाम को, ये स्टेप को सुशांत सिंह राजपूत नहीं उठाते। हमें चाहिए कि आसपास के बहुत सारे ज़ीशान ऐसे भरे पड़े हैं। हमें मिस मरियम बनना है, उनके दर्द को समझना है, फील करना है, ताकि वो भी उठ पाएं। उनको हम और आपके अफेक्शंस की सख्त ज़रूरत है। अगर हम काश ऐसा कर पाए तो सही मानों में एक ट्रू ट्रिब्यूट्स होगा लोगों को, जो लोग जा चुके होते हैं। जाने के बाद तो आप देखे रहे हैं क्या अंजाम होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये स्टोरी काफ़ी एक आई ओपनर रहेगी और हम लोगों को चाहिए, सबों को चाहिए कि इस तरह के नीडी पीपल्स के लिए हम लोग को मोरल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत होती है। पता नहीं उनके मेंटल कंडीशन क्या है। अगर मिस मरियम ज़ीशान की हालात से वाकिफ़ नहीं होती, उसको समझ नहीं पाती, तो शायद वो कहाँ से कहाँ वो नहीं पहुँच पाता। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी एंड हैव ए नाइस डे। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की नेगेटिविटी से हमारा देश, पूरा वर्ल्ड फ्री हो और एक खुशी का माहौल सबों के बीच में हो। वंस अगेन, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। हैव ए नाइस डे।